हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज का ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आज राणा दग्गोबद्दे के लिए, जिसने एक वेब सीरीज़ बनाई है। उसका नाम है कृष्णा एंड हिज लीला। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, तुमने कृष्णा और हिज लीला, ये दो शब्द, उसकी लीला और कृष्णा का, दोनों को शब्द को जोड़ करके जो अपने ये वेब सीरीज़ का नाम दिया है, ये क्या दिखाना चाहा आपने, मतलब यूथ को और हिंदू समाज के लोगों को? मतलब वो आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि वो अपने ऊपर हीन भावना, अपने भगवान के ऊपर हीन भावना रखें, या अपने भगवान को शक की नज़र से देखें, या क्या? देखो, अगर ये काम दूसरे धर्म के करें, ठीक है, तो इस एक बात को हम ये समझ सकते हैं कि चलो भाई, ये व्यक्ति जो है कि हमसे हमारे धर्म चिढ़ता है या कुछ भी करता है, ठीक है, तो सब बात समझ में आती है। आप अपने धर्म के होकर अपने ही भगवान के लिए ऐसे कर रहे हैं यार। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो ये काम दूसरे धर्म के बारे में करके दिखाइए। दूसरे धर्मों के बारे में करना तो दूर की बात है, आप उनके लिए, उनके धर्म के किसी भगवान की, या जो भी है उनके, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी फ़ोटो आप केवल दिखा दीजिए, आपको पता लग जाएगा। आपके घर में घुस के आपको काट देंगे वो, ठीक है, आपको घर से उठा ले जाएंगे और आपको पता नहीं लगेगा, नाम निशान मिट जाएगा आपका, ठीक है। तो आप अपने धर्म के लिए ऐसा क्यों करते हैं? मतलब कि क्यों दिखाते हैं, क्या करते हैं? ये समझ में नहीं आया मेरे को इस बात का। आपने क्या दिखाना चाहा वेब सीरीज के अंदर, कि मतलब कि इसमें क्या है? कृष्णा क्या मतलब दारू पीते थे, या कृष्णा जो है उनकी कई सारी गर्लफ्रेंड थी तो मतलब उनके साथ ये काम करते थे? एक बार बताओ मुझे, ठीक है। ये कृष्णा के नाम पे आप क्या परोसना चाह रहे थे हम लोगों को? यार, आप भौतिक हो, आप मनुष्य हो, आप भौतिक हो, ठीक है, आपकी बुद्धि भौतिक है, ठीक है, तो आप भौतिकता में ध्यान लगाइए, कुछ विकास कीजिए, कुछ और चीज़ें कीजिए। 70 तरह के टॉपिक हैं, औरों पे काम कीजिए। भगवान को बीच में क्यों लाते हैं? और भगवान की नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में क्यों दिखाते हो? चार दिमाग वाले ब्रह्मा जी हैं, जिनके चार सर हैं, जिन्होंने यूनिवर्स बनाया है, जिन्होंने यूनिवर्स क्रिएट किया है और हम सभी जीवों को बनाया है। वो तक भगवान की लीला नहीं समझ पाते, वो तक भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। तो आप मनुष्य होकर आपकी क्या हैसियत है कि आप बिना गुरु के भगवान की लीला को प्रदर्शित कर सकें, सही रूप में, सही दिशा में उसको, मतलब कि सही रूप में उसको प्रस्तुत कर सके? आपके अंदर इतनी औकात नहीं है आपकी, बिना मास्टर के आप ऐसा कर सकें, ठीक है। देवताओं का राजा इंद्र तक भ्रमित हो जाता है, जो ब्रह्म जी के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है। तो आप एक दिमाग वाले व्यक्ति, मतलब कि क्या दिखाओगे भगवान के बारे में? और दिखा भी क्या रहे हो? जो आजकल समाज में चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, उस चीज़ से आप भगवान को रिलेट कर रहे हो। नहीं, भगवान में और मतलब हम मनुष्यों को अंतर ही नहीं है। सीधी सी बात है, हम मनुष्य से करोड़ों गुना सर्वश्रेष्ठ होते हैं देवी देवता। हम अपनी जाति के, अपनी बिरादरी के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमसे जो नीचे जीव हैं उनको हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए हम कुछ नहीं है। ये हमारी औकात है। हम अपने से ऊपर जो देवी देवता होते हैं, हम उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सपोज कोई एक लड़की है, कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, ठीक है, लेकिन वो देवता को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, उसकी इतनी औकात नहीं है, भले ही वो मिस यूनिवर्स रही हो। ऐसे ही पुरुष का है, लेकिन देवता हमें अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यानी कि हमसे काफ़ी सर्वश्रेष्ठ हैं वो, ठीक है। ऐसे ही उनसे सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो जब भगवान इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनकी लीला है, उनकी ये चीज़ें हमें कैसे समझ में आ जाएंगी? कोई भी गुण रूप की भी अगर व्याख्या बिना गुरु के करे तो नहीं समझ में आएगा हमें सबकी नज़र से देखेंगे उसको। और आपने उनको रिलेट कर दिया हम जैसे लोगों की वजह से, मतलब भगवान को रिलेट कर रहे हो इस पृथ्वी के नियम से, कि भगवान थे जो, कृष्णा थे जो, वो एक लौंडियाबाज टाइप के थे और दारू पीने वाले टाइप के थे और हरामी टाइप के थे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, भगवान ने क्या एक ही लीला करी? आपको हर बार एक ही लीला मिलती है कि बस कृष्णा थे, उनकी 4 गोपियाँ थी, 10-1000 गोपियाँ थी, उनके साथ भगवान ने डांस किया और ये सब हो गया, बस यही लीला है। गोवर्धन की लीला नहीं है, ब्रह्म विमोहन लीला नहीं है, राजा इंद्र का घमंड तोड़ा, ये लीला नहीं है, मातंग ऋषि के साथ ऋषि को उपदेश दिया, ये लीला नहीं है, अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, ये लीला नहीं है, कुरुक्षेत्र में पांडवों की धर्म का रास्ता चुनने वाले पांडवों की जीत करवाई, वो लीला नहीं है, रुक्मणी जी को से शादी करी, वो लीला नहीं है। करोड़ों लीला है भगवान की, आपको हर बार यही लीला मिलती है। नहीं, आप इन चीज़ों से दिखाना क्या चाहते हो? मतलब कि हम हिंदू या हिंदू संस्कृति वाले लोग अपने भगवान के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर मतलब कि हीन भावना रखें और दूसरे धर्मों के लिए वो करें, उनकी इज्जत करें। इज्जत किसी की, हम ये नहीं कह रहे कि किसी की आप बेइज्जती करो, किसी को वो करो, आप किसी को कुछ मत करो, आप किसी की बेइज्जती मत करो,
आप अपने धर्म पे रहिए बस, किसी के धर्म को गलत मत बोलिए। आप ये काम दूसरे धर्मों के लिए करके दिखाएंगे तो पता लग जाएगा आपको। दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को हम गलत नहीं बोलना चाहते, ना किसी को कुछ बताना चाहते, ठीक है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर आप ये मत करो। हमें तो ऐसा लगता है कि आप जो ये वेब सीरीज बनाते हो, वेब सीरीज के माध्यम से आप किसी संगठन के लिए कार्य कर रहे हो, जिससे कि इस देश से हिंदुओं के ऊपर अटैक किया जा सके मेंटली या उनकी संस्कृति के द्वारा। मतलब आपकी दो कोड़ी शक्ल है, दो टके। अरे एक काम करो ना भाई, आपको वेब सीरीज बनानी है, मैंने आपको पहले बताया कि 1000 टॉपिक है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में देख लो, आपकी मम्मी होंगी, चलो वो तो अब कर बुढ़ी हो गई होंगी, उनके साथ कौन लीला करेगा। आपकी बहन होगी, शादी से पहले उनकी कितनी लीलाएं होंगी, कितने लोगों के साथ कितनी लीलाएं हुई होंगी। शायद 3-4 लोगों के साथ तो लीला हुई होगी उनकी, बंद कमरे में या खुले पार्कों में, उसको दिखाना चाहिए था ना। या जो आपकी पत्नी अब बनी है या गर्लफ्रेंड भी बनी है, उससे पहले उसने कितने लोगों से लीला की होगी, उसको दिखा लेते। चलो ये बात आपके दिल को बुरी लग सकती है, ये बात आपके दिल को बुरी लग सकती है, ठीक है, कि भाई मैं पर्सनल वे में जा रहा हूँ। भाई पर्सनल वे में तो आप भी जा रहे हो। भाई मैं कृष्णा को प्रेम करता हूँ, कृष्णा की पूजा करता हूँ, तो ये मेरे लिए तो पर्सनल हो गया ना। आपने मेरे कृष्णा के बारे में ऐसे बोल दिया। चलो अब पर्सनल बात खत्म करते हैं, चलो मैं पर्सनल नहीं होता हूँ। समाज में और लोग हैं जिनके साथ ऐसे काम होते हैं, उनके ऊपर लीला बनाओ। बहुत से कांड पकड़े गए हैं ऐसे, उनके ऊपर लीला बनाइए ना, उनकी लीला बनाइए। लीला के अनुसार उनको तो कर्म होते हैं। आप भगवान को बिना किसी समझ के कुछ हलवा समझते हो क्या भगवान को, कि बस कढ़ाई में डाला, उबाला और खा गए। भाई मैं इतना बता रहा हूँ, देखो मैं तो प्रेम से बता रहा हूँ, थोड़े शब्द कड़वे यूज़ किए मैंने, ठीक है। हर समाज में एक बंदा होता है ऐसा जिसकी कोई बुद्धि सनकी भी होता है, सनक टाइप का होता है। अगर उसकी बुद्धि खिसक गई ना, तो फिर तुम लोग यार भागते फिरोगे इधर उधर। फिर तुम 10 तरह की बातें बना दोगे कि हिंदू आतंकवाद चल रहा है, फलाना आतंकवाद चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इनटॉलरेंस खत्म हो गया यहाँ पे, ये वो है, मतलब टॉलरेंस खत्म हो गया यहाँ पे, इनटॉलरेंस आ गई है। भाई मत करो इन चीज़ों को। आप नच गई हो, नच गई की औकात इतनी होती है कि नाच के द्वारा आप तो लोगों का मनोरंजन करे, तो आप उतना ही कीजिए। मतलब गधा या कुत्ता अगर अपनी औकात से बाहर जाएगा तो वो कुत्ते की मौत ही मरेगा, या कुत्ते का जीवन जिएगा। तो जिस हैसियत में हो उस हैसियत में रहो। नच गई हो ना, ऐसी नचनियाँ हमारे यहाँ शादी, उत्तर प्रदेश में शादियों में खूब नचनियाँ बुलाते हैं। एक वो नचनिया जो स्टेज में नाचती है, एक आप हो जो फिल्मों में नाचते हो। काम दोनों का सेम है, दोनों नाचते हैं, और दोनों काम ये है कि नाचने के द्वारा दूसरों को मनोरंजन करना। तो आप नच गई है की तरह रहो। आपको भगवान की लीला प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए महान संत गुरु महात्मा बैठे हैं बताने के लिए, ठीक है। राणा दग्गुबत्ती मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अब जो हो गया ठीक है, नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं। और ऐसे लोग और भी जो हैं उनको भी बता रहा हूँ मैं कि यार प्लीज़ मत करो। एटलीस्ट तुम्हारे मेरे अपने नहीं है कृष्णा, तुम्हारे भी हैं कृष्णा, तुम भी उसी धर्म से रिलेट करते हो, उसी धर्म के हो तुम भी। अपने ही लोगों को तुम मतलब दबाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो गंदा। चलो मैं रखता हूँ इस वीडियो को, बाय बाय।